हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। देखिए, टाइम टेबल बना लेना आसान है लेकिन इसको फॉलो करना मुश्किल, और यही गलती हर साल लाखों जेईई एस्पिरेंट्स करते हैं। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। यानी आपको फोकस करना है अपने कर्म पे और अपने एक्शंस पे। अगर आप लगातार रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, आप किसी भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से आपको मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। वक्त है इनर मोटिवेशन का, और आपका इनर मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन तभी जागृत होगा जब आप छोटे छोटे एक्शन लेंगे, वो भी इंटेंस फोकस के साथ, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। अब पिछले 15 ईयर्स में मैंने बहुत सारे टॉप रैंकर्स को पढ़ाया। उनके टाइम टेबल का एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ कि उनका टाइम टेबल बिल्कुल भी अलग नहीं होता। उनका टाइम टेबल बहुत ही नॉर्मल होता है। अब जब उनका टाइम टेबल अलग नहीं आता तो फर्क किस बात पे आता है? फर्क आता है उनकी स्टडी की प्रोडक्टिविटी में। वो 8 घंटे में ही इतना काम कर लेते हैं जो कोई बच्चा हो सकता है 16 आवर्स में भी ना कर पाए। अब हमें लग रहा होगा ना यार, वो तो बहुत टैलेंटेड है, वो तो जन्मजात उनकी बुद्धि बहुत ही चतुर बनी हुई है। लेकिन असल में इसमें पावर ऑफ हैबिट का गेम है। जैसी आपकी हैबिट बनेगी वैसे ही आपका माइंड उतना ही प्रोडक्टिव हो जाएगा। फर्क बस इतना है, वो अपने मन को गुलाम बना लेते हैं और हम अपने मन को राजा बना देते हैं। Good habits, but strangely attracts good habits only. Everything is a loop. And the worst part is even the bad habits, so-called bad habits, also are a loop. If you constantly run away from things that you don't want to face, how is there growth? And then I was like, man, this is the path I want to walk. और मन के बारे में आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि वो बहुत ही खराब मास्टर है लेकिन बहुत ही अच्छा सर्वेंट है। तो बच्चों, जो टाइम टेबल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको आईआईटी तक जरूर लेकर जाएगा। तो जो भी बच्चा इस रूटीन एंड टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए एक्साइटेड है तो फुल जोश में, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लाइक करें एंड वीडियो को पॉज करके कॉमेंट सेक्शन में लिखिए जोश इज हाई। चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 1, जिसमें हमें सबसे बड़ा भ्रम तोड़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि स्कूल और कोचिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। याद रखिए, हर साल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉप रैंकर्स बनते हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास है। यानी फर्क टाइम टेबल का नहीं, टाइम मैनेजमेंट का है। फर्क प्रोडक्टिविटी एंड फोकस का है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका मतलब जो स्टूडेंट अपने मन पे विजय प्राप्त कर लेता है वो अपना बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे प्रेमानंद महाराज हमेशा बोलते हैं ना, तुम भगवान के अंश हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन ये तभी कर सकते हो, इसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो, तभी कर सकते हो जब आप मन को कंट्रोल करो। अब मैं यहाँ पे 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल टाइम टेबल देने वाला हूँ। एक तो वो जो स्कूल के साथ कोचिंग भी जा रहे हैं और एक वो जो ओनली कोचिंग जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्टेप नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे टाइम टेबल फॉर स्कूल प्लस कोचिंग स्टूडेंट्स। अगर तुम स्कूल एंड कोचिंग दोनों कर रहे हो तो आपको और भी स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। सबसे पहले देखते हैं मॉर्निंग पावर रूटीन, जिसका ड्यूरेशन है सुबह 5 से लेकर 7:30 बजे तक। अब इसमें जो पहला 1 घंटा है, यानी सुबह 5 बजे से 6 बजे का टाइम, ये आपके लिए गेम चेंजिंग होगा। ये आपके पूरे मन को, पूरी बॉडी को पावर से भर देगा। जिसमें आपको लगभग 15 मिनट में फ्रेशन अप हो जाना है। फ्रेशन अप होने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है या वॉक या जॉगिंग करनी है। अब आप फिजिकली तो एक्टिव फील कर रहे हो, फ्रेशन अप फील कर रहे हो, लेकिन इसके बाद खुद से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से यानी क्रिएटर यानी भगवान से कनेक्ट करते हैं तो उस समय लगभग 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर तक आप मेडिटेट करें, प्रे करें या नाम जप करें। इस प्रोसेस से आपकी फिजिकल एज वेल एज इंटरनल पावर एक्टिवेट हो जाएगी। अब सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का टाइम जो है, इसमें आपको लेना है अपना पहला सब्जेक्ट को काउंटर करना है, और ये सब्जेक्ट आपको वो लेना है जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। अब इसके साथ साथ बीच में ही सात्विक नाश्ता लीजिएगा। ये सात्विक फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। यानी सात्विक फूड जब आपकी जिंदगी में रहेगा तो आपकी बॉडी में लिथार्जी नहीं रहेगी, तमस नहीं बनेगा, रजस नहीं बनेगा। यानी आप ओवरऑल एक्टिव फील करेंगे और अपने डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर रहेगी, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। इसके बाद हम स्कूल चले जाएंगे, यानी सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का टाइम। अब यहाँ पे हमें फुल एक्टिविटी के साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके पास अलग से सेल्फ स्टडी करने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पे जब भी आपको फ्री पीरियड मिलता है, आप जानते हैं बहुत बार स्कूल्स में फ्री पीरियड
पीरियड होते हैं, टीचर्स नहीं आते हैं, कई बार एक्स्ट्रा पीरियड हमारे पास होते हैं, तो उस समय आप पढ़ाई कर सकते हो, उस समय आप रिवीजन कर सकते हो, PYQ को सॉल्व कर सकते हो या कोचिंग के द्वारा दिया गया होमवर्क को सॉल्व कर सकते हो। एक कॉमन गलती हम लोग करते हैं कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, हम नॉर्मली उसको कोचिंग से काफ़ी लो मानते हैं, जिस कारण हम उनके द्वारा दिया गया नॉलेज को ग्रहण ही नहीं कर पाते, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। यानी क्लास में तो बैठे रहते हैं लेकिन उनके द्वारा बताए गए नॉलेज को हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसलिए ध्यान रखिए, इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो टीचर आपको दिए जाते हैं वो एटलीस्ट NCERT लेवल पे सब्जेक्ट कराने में सक्षम होते हैं। यानी आप अपने बेसिक्स और NCERT लेवल की नॉलेज जो है वो स्कूल में गैदर कर लीजिए। अब अगर आपने NCERT लेवल तक कर लिया तो ये मान लीजिए JEE मेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका हो गया। आप जानते हैं JEE मेन और एडवांस दोनों के लिए ही खास तौर पे केमिस्ट्री NCERT कितना इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए वो पहले से ही स्कूल में जब आपका कवर हो जाएगा तो बाद में आपको NCERT से रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा स्कूल टाइम में ये ध्यान रखें कि अननेसेसरी बातों में, डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि स्कूल टाइम में बहुत सारी मस्ती भी हो सकती है। तो अननेसेसरी चीजों में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंटेंट में करते हैं, अलग अलग बातों में करते हैं, तो आप अपने गोल से दूर हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। तो स्कूल के दौरान अपनी एनर्जीज को बचाए रखें, कंजर्व रखें। अब सुबह जल्दी उठने के बाद 11-12 बजे के आसपास आप सभी खाना वाना खाने के बाद आपको लिथार्जी आ सकती है, तो जब भी मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट्स आप हेड डाउन करके बैठ जाइए, आप पावर नैप लीजिए और बार बार अपनी बॉडी को रिचार्ज करते रहिए जब भी मौका मिले। अब स्कूल में जो थ्योरी कराई जाती है होमवर्क दिया जाता है, और कोचिंग में जो थ्योरी कराई जाती है होमवर्क दिया जाता है, इसको आपको ब्लेंड करना है एक तरीके से। जैसे स्कूल में अगर किसी कॉन्सेप्ट के बेसिक करा दिए हैं तो कोचिंग में अगर वही बेसिक कराए जा रहे हैं तो आपने सुन लिया, लेकिन प्राइम फोकस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होना चाहिए। कई सवाल बहुत ही बेसिक आपको स्कूल में भी कराए जाते हैं, कोचिंग में कराए जाते हैं, तो उन बेसिक सवालों को एक बार करने के बाद आपका फोकस होना चाहिए हाई क्वालिटी क्वेश्चंस में। यानी दोनों में जो ओवरलैप हो रहा है उसको आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर आप ओवरलैप को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी मिनिमाइज हो जाएगी। तो यहीं पे आपका विजडम काम आता है कि क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें करना है। अब इसके बाद आप घर पे आ जाते हो, आपके पास ड्यूरेशन होता है लगभग 3:30 से लेकर 5:30 बजे तक का। अब यहाँ पे आपको लेना है अपना सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब ये जो सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है इसका आप होमवर्क कर सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि सुबह से आपने 2 मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कॉन्कर कर लिया, आपने खूब सारी थ्योरी कर ली है, NCERT बेस्ड आप आगे बढ़ गए हैं, यानी काफी जिंदगी में आगे निकल गए अपने गोल की तरफ। अब वक्त आता है आपकी कोचिंग का। अब कोचिंग का ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे मान रहा हूँ, यानी 5:30 से लेकर 8:30 तक आप कोचिंग में होंगे। इस दौरान अगेन सारा गेम फोकस का है, आपको कोचिंग में बहुत शांति से आराम से पढ़ना है। मेक श्योर हर चीज को ध्यान से समझे और जो इलस्ट्रेशंस कराए जाएं उनको आप खुद से अटेम्प्ट करें। ये मत सोचना कि बाद में ट्राई करूंगा, बाद में कुछ नहीं होता, उसी समय अपना बेस्ट देना है। मैं अगेन बता रहा हूँ, यही सीक्रेट होता है टॉपर्स का। वो क्या करते हैं, वो स्कूल में जब पढ़ रहे हैं तो इंटेंस फोकस से पढ़ते हैं, तो स्कूल में उनका फायदा होता है, स्कूल में भी सेल्फ स्टडी की तरह काम होता है। सिमिलरली कोचिंग में जब पढ़ाया जाता है तो वो साथ साथ नोट्स बनाते हैं, हर सवाल को ठीक से पूछते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं। जितना प्रोएक्टिव रहते हैं तो उनको अलग से सेल्फ स्टडी की उतनी नीड ही नहीं होती। तो होपिंग दैट ये सीक्रेट आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हल्का फुल्का डिनर ले और 10 to 15 मिनट्स मेडिटेट करें, नहीं तो लास्ट के 2 घंटे पढ़ना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लास्ट के 2 आवर्स यानी 9:30 से 11:30 बजे तक आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपको सबसे आसान लगता है, क्योंकि इस समय हमारा पढ़ाई करने का मन नेचुरली कम हो जाता है, तो हमें वही चीज उठानी है जो हमारे लिए सबसे आसान है। तो अब जो ये इजीएस्ट सब्जेक्ट है इसके आप सवाल सॉल्व करिए, इसका प्रैक्टिस करिए, इसका रिवीजन करिए। भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 70 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही आपकी जीत होगी। एक बात हमेशा कही जाती है कि आपकी जो डेस्टिनी होती है वो आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करती है, और हैबिट्स को चेंज करने के लिए कम से कम 21 डेज का चैलेंज हमें लेना होता है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी के लिए एक मास्टर रिसोर्स लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अब मैं जो टाइम टेबल बताने वाला हूँ वो स्टेप 3 है, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ओनली कोचिंग ही जाते हैं या साथ में सेल्फ स्टडी करते हैं। तो भाई अगर तुम कोचिंग या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम तो बहुत सारा है, लेकिन यहीं पे ध्यान और सावधानी की जरूरत है। यानी अगर यहाँ हम फोकस मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। आपको सुबह 6 बजे उठना है। पहला 1 घंटा आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, फ्रेशन अप होना है। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद, वॉक करने के बाद, जॉगिंग जो भी करने के बाद आपको नाम जप, मेडिटेशन यानी खुद से कनेक्ट करना है और आपकी इंटरनल शक्ति को एक्टिवेट करना है। अब इसके बाद सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का जो स्लॉट है, इसमें आपको लेना है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट।
और इस डिफिकल्टी को सबसे पहले कॉन्कर कर लेना है, जिसमें आप अपना कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट करें, प्लस आप सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं। आप इसके बाद सात्विक ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। याद रखिए, आपकी डाइट में जितने सात्विक कंटेंट रहेगा उतनी ही आपकी बॉडी बेटर फील करेगी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी मेमोरी पावर भी आपकी शार्पन हो जाएगी। अब आता है आपका लेट मॉर्निंग सेशन, जो सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक है। अब इसमें आपको लेना है सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसका होमवर्क कंप्लीट करना है, PYQ सॉल्व करने हैं और इसको रिवाइज करना है। अब इसके बाद हमारा हो जाता है लंच टाइम। लंच करने के बाद हम हल्का सा पावर नैप ले सकते हैं 15 से 30 मिनट तक। अब आता है आपका आफ्टरनून सेशन, जो लगभग 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है। इस समय आपको लेना है वो सब्जेक्ट जो आपको सबसे इजीएस्ट लगता है। अगेन उसका थ्योरी, होमवर्क, रिवीजन कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आप ब्रेक लेंगे और आपकी कोचिंग शुरू होगी 5:30 से लेकर 8:30 तक। अब कोचिंग में अगेन एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है, यानी हर चीज को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। टीचर्स से एक्टिवली क्वेश्चन करना है, उनसे बात करनी है, उनसे मेंटरशिप लेनी है और सबसे बड़ी बात लिख कर देखना है, खुद से नोट्स बनाने हैं। जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे कोचिंग में आपको फायदा नहीं होगा। याद रखना, कोचिंग का टाइम भी सेल्फ स्टडी की तरह ही प्रोडक्टिव हो सकता है। इसके बाद आपका डिनर टाइम हो जाता है, आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद आप अराउंड स्टडी शुरू करने से पहले 10 to 15 मिनट्स का हल्का सा मेडिटेशन करिए। अब ये जो मेडिटेशन और नाम जब आप करोगे, इससे लास्ट के 2 घंटे पढ़ने के लिए आप में शक्ति आ जाएगी। अभी लास्ट के 2 आवर्स में आप सारा दिन का रिवीजन करेंगे, या आप इसको बैकलॉग कवर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। याद रखना, सुबह उठने के 2 घंटे बाद तक और रात को सोने से 2 घंटे पहले तक आपको फोन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यानी बहुत अधिक सोना या बहुत अधिक जागना दोनों ही आपके लिए सही नहीं है। हाँ जी, तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। देखिए, टाइम टेबल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इसको हम लगातार फॉलो करते थे, मान लीजिए 70 to 80% सक्सेस तो हमारी एश्योर हो गई। लेकिन ये जो 20% गैप है, ये किस चीज का होगा, क्या आप सोच सकते हैं? ये जो 20 से 30% गैप है, ये फिल होता है अच्छे मेंटर से। याद रखिए, जितने भी अच्छे रैंकर्स होते हैं ना, उनका अपना टीचर से काफी अच्छा कनेक्शन होता है। वो टीचर से बहुत रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, उनसे लगातार अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कराते हैं और उनसे डिस्कशन करके उन वीकनेसेस को इंप्रूव करके अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। वो अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कराते हैं और टीचर्स की हेल्प से अपने पोटेंशियल, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करते हैं। अब आप सभी जानते हैं ये मैराथन रेस है, तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत बार डिमोटिवेशन, परेशानी होती है। जब वो टीचर्स के साथ यानी अपने मेंटर्स के साथ लगातार बात करते हैं, तो व्हेनेवर दे फील डिमोटिवेटेड, उनका मेंटर उनको पुश करता है और उनको मोटिवेट करता है। अब यहाँ पे खास तौर पे वो बच्चे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत अकेला फील करते हैं और उनके लिए मेंटर बहुत जरूरी है। इसलिए हमने आप सभी के लिए क्रिएट किया है जीत ऑनलाइन बैच फॉर JEE 2026। इस प्रीमियम ऑनलाइन बैच की सबसे खास बात है लिमिटेड बैच साइज, यानी हर बच्चे को मिलने वाली है मेंटरशिप। इसमें आपको पढ़ाने वाली है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, जो आपको रेगुलर मेंटर भी करेंगी, आपको गाइड भी करेंगी, आपके डाउट्स भी रिजॉल्व करेंगी। उसके अलावा खुद से प्लानिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आपको मिलेगा एक डेली स्टडी प्लान, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं। प्लस आपको इसमें मिलने वाली है लाइव एप्लीकेशन क्लासेस, जिसमें हमारा प्राइम फोकस होगा आपकी प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को एनहेंस करना, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस से ही होता है। तो अगर तुम सीरियस और ऐसे ही एक प्रीमियम ऑनलाइन बैच की तलाश में हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को अभी के अभी जरूर फिल करें। तो बच्चों, अब क्या, अब तो तुम्हारे पास वो टाइम टेबल है जो तुम्हें टॉप रैंकर बना सकता है। बस याद रखना, अब वक्त है एक्शन का। भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 78, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा संघर्ष करने वाला है, वहां विजय पक्का होती है। तो आप अर्जुन की तरह अपना कर्म करिए, फल श्री कृष्ण आपको जरूर देंगे। तो बच्चों, देर मत करो, अपने IIT मिशन को आज ही शुरू करो। गूगल फॉर्म भरो और जीत ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। ऑल द बेस्ट।